नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड की राजनीति में राज्य की बीजेपी सरकार के फैसले पर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। सरकार ने 12 जिला पंचायतों के निवर्तमान अध्यक्षों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया है। इनका कार्यकाल 1 दिसंबर को पूरा हो गया था। लेकिन सवाल यह उठ रहा है, जब 12 जिला पंचायतों के निवर्तमान अध्यक्षों को नियुक्त किया जा सकता है तो फिर 85 ब्लॉक प्रमुख और 7,791 ग्राम प्रधानों को क्यों एक किनारे कर दिया गया? इनको भी तो प्रशासक नियुक्त किया जा सकता था। ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हुआ है। इनकी जगह पर सरकारी अधिकारी प्रशासक बनाए गए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है, यह ब्लॉक प्रमुखों और ग्राम प्रधानों के साथ भेदभाव है। यह पंचायती राज एक्ट का खुला उल्लंघन भी है। उत्तराखंड में पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय से बीजेपी को आने वाले समय में कोई राजनीतिक हानि हो सकती है, राजनीतिक नुकसान हो सकता है, या फिर कांग्रेस अपनी इस राजनीतिक घेराबंदी में भी एक बार फिर हार जाने वाली है, असफल हो जाने वाली है? क्योंकि कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को लेकर एक भूमिका बनानी शुरू कर दी है, राजनीतिक माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ग्राम प्रधानों की तो नहीं सुन रही है। ग्राम प्रधान लगातार कह रहे हैं कार्यकाल बढ़ाया जाए, लेकिन ग्राम प्रधानों के विपरीत जो जिला पंचायतें हैं उनके जो अध्यक्ष थे उन्हीं को आगे प्रशासक नियुक्त कर दिया है। पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की बात सुनते हैं। गणेश गोदियाल का कहना क्या है? गणेश गोदियाल का कहना है, कोविड के कारण ग्राम प्रधान 2 साल तक कोई काम नहीं कर पाए। ग्राम प्रधान यह कहते रहे हैं उनका कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जिला पंचायतों के अध्यक्षों को ही उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो वो निवर्तमान अध्यक्ष थे उन्हीं को प्रशासक नियुक्त कर दिया है। ग्राम प्रधानों को भी तो या तो प्रशासक नियुक्त करना चाहिए था या फिर उनका कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए था। यह गणेश गोदियाल कह रहे। कांग्रेस के अन्य नेता भी इसी लाइन पर बोल रहे। हरीश रावत का बयान भी कुछ इसी तरह का आया है। अब सबसे पहले तो बात इसी पर की जानी चाहिए, जो कांग्रेस घेराबंदी कर रही है, ये पूरा मामला अगर देखे संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर क्या बनता है। पहली बात, निर्वाचित पंचायतों का कार्यकाल 5 साल से अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसी साल अक्टूबर माह में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इसको लेकर एक फैसला सुनाया है। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो उसके जो प्रथम बैठक होती है उस तिथि से शुरू होता है, चाहे उसके पश्चात चुनाव हो या फिर प्रशासनिक कार्रवाई। हाईकोर्ट ने यह निर्णय 2023 के उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच की एक याचिका को खारिज करते हुए दिया। जो सरपंच थी वह ग्राम पंचायत के मूल कार्यकाल से आगे अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए कह रही थी, क्योंकि उपचुनाव हुआ था। इसीलिए यह तो हुई पंचायत के कार्यकाल की बात। अब अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 5 दिसंबर को देहरादून में उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने एक आंदोलन का ऐलान कर दिया है। वो एक आंदोलन करने जा रहा है। संगठन का कहना है 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया जाए ग्राम पंचायतों का। लेकिन जब यह संभव ही नहीं है तो सरकार इस पर कोई निर्णय कैसे ले सकती है? यह तो एक बात हुई। और दूसरी बात पर आए तो उत्तराखंड में 13 जिला पंचायत है। इनमें से हरिद्वार का चुनाव अलग होता है, इसीलिए उसका कार्यकाल अभी चल रहा है। हरिद्वार में चुनाव 2022 में हुआ था। इसके अलावा जो बाकी 12 जिला पंचायत है उनमें से 10 में बीजेपी का कब्जा है। अल्मोड़ा और उत्तरकाशी जिला पंचायत में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस का कब्जा है। इस तरह से यह सही है, इससे बीजेपी के जो लोग हैं उनको अधिक लाभ हो रहा है, क्योंकि 10 जगह पर बीजेपी के लोग प्रशासक बनाए गए हैं, लेकिन कोई भेदभाव नहीं हो रहा है कांग्रेस के बीच में। 2 लोग तो है ही, 2 जिले तो उनके पास भी है। अब सवाल यह है, क्या बीजेपी को इस फैसले से कोई राजनीतिक नुकसान हो सकता है? क्योंकि कांग्रेस यह नैरेटिव तैयार कर रही है कि ग्राम प्रधानों की सुनी नहीं गई, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। राज्य की बीजेपी सरकार ने ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों के साथ भेदभाव किया है। आप 2 बातों पर गौर कीजिए। पहली बात, उत्तराखंड में पंचायत मंत्री सतपाल महाराज है और पंचायती राज एक्ट में प्रावधान है, यदि किसी कारणवश त्रिस्तरीय पंचायतों में समय पर चुनाव नहीं हो पाते तो उनमें अधिकतम 6 माह के लिए प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। ग्राम पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाया नहीं जा सकता है।
बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है, सरकार का यह जो फैसला है पूरी तरीके से पंचायती राज एक्ट के तहत लिया गया है, पूरी तरीके से संवैधानिक है। यह बीजेपी का पक्ष है। इसके अलावा दूसरे पक्ष पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार के इस फैसले से ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों में एक संदेश चला गया है, उनकी सुनी नहीं गई है, जबकि जिला पंचायत अध्यक्षों को लाभ दे दिया गया है। और क्योंकि बीजेपी का कब्जा ज्यादातर जिला पंचायतों पर है, इसीलिए 10 पंचायतें बीजेपी के पास है, इसीलिए बीजेपी ने अपने लोगों को फायदा पहुंचा दिया है। बीजेपी और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार के पंचायती राज मंत्रालय को लेकर यह स्थिति साफ करनी चाहिए कि बीजेपी की जो मौजूदा सरकार है उसने फैसला क्यों लिया है, सरकार ने यह फैसला किस लिए लिया है और इसमें किन्हीं नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि कई लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इस फैसले के खिलाफ अगर कोई हाई कोर्ट जाएगा तो सरकार चिंता में आ सकती है। जो सरकार का यह फैसला है चिंता में आ सकता है, यह पलटा भी जा सकता है। ग्राम प्रधानों की नाराजगी आने वाले समय में बीजेपी को चिंता में डाल सकती है, क्योंकि ग्राम प्रधान लगातार ये बात कर रहे थे कि कोविड काल में काम नहीं कर पाए, इसीलिए उनका कार्यकाल आगे बढ़ाया जाए। अब सरकार बढ़ा सकती है या नहीं बढ़ा सकती है, इस पर सरकार को स्थिति साफ करनी चाहिए। खासकर सतपाल महाराज के मंत्रालय को स्थिति साफ करनी चाहिए। 6 माह बाद चुनाव होने, इसीलिए इस दिशा में अभी से काम करने की जरूरत है, वरना तो इतने बड़े पैमाने पर अगर थोड़ी सी भी नाराजगी बनती है तो इसके राजनीतिक असर भी दिख सकते हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो यह कांग्रेस पर निर्भर करता है वो कितना इसका राजनीतिक लाभ ले सकते हैं इस सिचुएशन का, वो भी उस स्थिति में जब उनके राज्य के एक बड़े जो नेता है, राज्य के कांग्रेस के जो बड़े नेता है, वो कह रहे हैं उत्तराखंड में कांग्रेस का नेतृत्व बीजेपी के खिलाफ कोई नैरेटिव ही तैयार करने नहीं कर पा रहा है, नाकाम रहा है। हालांकि हरीश रावत ने अपने इस बयान पर अपना एक दूसरा स्पष्टीकरण भी जारी किया है, अगले वीडियो में इसी पर बात करेंगे। लेकिन ये जो मौजूदा समय में एक राजनीतिक माहौल बनता हुआ दिख रहा है कि बीजेपी की सरकार ने ये भेदभाव किया है, कांग्रेस इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना सकती है। इसके लाभ और हानि राजनीतिक क्या होंगे ये आने वाले समय में पता लग ही जाएगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा।